भगवान भगवान कौन है और ये भगवान कैसा दिखता है? क्या आपने कभी भगवान को देखा है? भगवान के कितने हाथ होते हैं? कितने पैर होते हैं? क्या भगवान की कोई शक्ल मूर्त होती है? नहीं नहीं नहीं, मेरा भगवान है। मेरा भगवान तो बहुत बड़ा है और मेरा भगवान दुनिया में सबसे अच्छा है। वह बहुत ऊंचा है और भगवान से बहुत अच्छा है। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे। दासी आज आपके लिए कुछ विचार लेके आई है। दासी के विचारों में अगर आपको कुछ गलती लगे तो दासी को बख्श लेना, और दासी के विचार अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों को पहुंचाएं और दासी की चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए संतो जी, आज के इन विचारों का आनंद लेते हैं और सीखते हैं कि हमें इनसे क्या शिक्षा मिलती है। मनुष्य हमेशा मानसिक और शारीरिक उलझनों से घिरा रहता है। ऐसे में मनुष्य ने अध्यात्म को भी उलझा हुआ विषय बना दिया। यही कारण है कि आज का मानव खुद को औरों से बेहतर और स्वयं आगे रहने की चाहत में अध्यात्म नजरअंदाज करके अपने अपने कर्म धर्म के साथ ही भगवान को भी औरों से अलग बताता है। वह यही मानकर चलता है कि मेरा भगवान ही सबसे अच्छा है, मेरा भगवान ही सबसे ऊंचा है। मानो जैसे वह व्यक्ति यही कह रहा हो कि मेरा भगवान सबसे अच्छा है, जैसे कि इस दुनिया में भगवान एक नहीं अनेक हो। संतो जी, यहाँ सवाल यही खड़ा होता है कि क्या हर मानव का भगवान अलग अलग हो सकता है? क्या किसी एक इंसान का भगवान अलग, एक इंसान का भगवान अच्छा एवं ऊंचा और दूसरे इंसान का भगवान बुरा और छोटा हो सकता है? क्या संतो जी ये सही बात है? क्या सभी इंसानों की अलग अलग धर्म जातियां होती हैं और उन्हीं के अलग अलग धर्म जातियों के अनुसार ही उनके भगवान भी अलग होते हैं? नहीं संतो जी नहीं। इस दुनिया को बनाने वाला ही एक है, तो भगवान फिर सबके अलग कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही संतो जी, एक बार किसी ने किसी इंसान से पूछा कि आप कौन से भगवान को मानते हैं? तो उस आदमी ने कहा कि भाई साहब जी, आपका सवाल ही दुविधा वाला है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कौन से भगवान को मानता हूं। पहले आप मुझे यही बताइए कि भगवान 2, 4 या 10, 20 नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही तो होते हैं। हाँ, भगवान के विविध रूपों के कारण भगवान के नाम जरूर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही हैं। तो भाई साहब जी, अब आप यही बताइए, आप मुझसे कैसा सवाल पूछ रहे हैं कि आप कौन से भगवान को मानते हो? अरे भाई साहब, अब जैसे कि मैं हूं और आप हैं, क्या हम दोनों के शरीर में कुछ अलग है? नहीं ना। आपके भी 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, नाक है, आंख है, मुंह है, आंखें हैं, पेट है, सब कुछ हमारा सेम है। बस क्या फर्क है? हमारे नाम अलग अलग हैं, यही तो फर्क है। लेकिन हम दोनों को क्या बोला जाएगा? इंसान। ठीक है, इंसान बोला जाएगा, लेकिन हमारे सिर्फ क्या अलग है? नाम। तो संतो जी, इससे क्या समझ में आता है कि भगवान अलग अलग नहीं होते। ये भगवान एक ही है, एक ही पारब्रह्म परमात्मा है, पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। लेकिन इंसानों ने जैसे जैसे अपनी धर्म जाति अलग अलग बांट ली है, ऐसे ही उन्होंने अपने भगवान को बांट लिया है। भगवान एक ही है, उनके रूप अलग अलग करके उनके नाम अलग हो गए हैं। लेकिन कुछ इंसानों में यही अभी भी अहंकार है कि मैं बड़ी जाति का हूं तो मेरा भगवान भी बड़ा है, और वो छोटी जाति का है तो उसका भगवान भी छोटा ही होगा। ऐसी सोच वाले इंसान दुनिया में नफरत फैलाते हैं संतो जी, नफरत। जैसे कि फिर उसी इंसान ने कहा कि मेरे ऑफिस में मेरा एक साथी है जिसके शानदार लुक के कारण उसे सब शान साहब कहते हैं,
लेकिन उसके पड़ोसी उन्हें आशु भाई के नाम से जानते हैं, जबकि घर पर उन्हें अज्जू के नाम से पुकारा जाता है और वास्तविकता में उनके आधार कार्ड पर उनका नाम अजित सिंह लिखा हुआ है। अब आप ही बताइए भाई साहब जी, वह व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग जगह पर उसके नाम अलग अलग हो गए हैं। तो संतों महापुरुषों जी, इसी बात पर तो जोर दिया जा रहा है। उस भाई साहब ने भी उन भाई साहब को यही समझाया कि व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग जगह पर उसके नाम अलग अलग कर दिए गए हैं। तो संतों जी, अगर ज्ञान को हम समझा जाए, इसके ज्ञान को समझा जाए, तो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम सब अलग अलग नामों में उलझे हुए हैं और नफरत की दीवारें खड़े करके इसी नफरत में रहते हैं कि मैं बड़ा हूं और मेरा भगवान बड़ा है। अपने अपने धर्म के भगवान को बड़ा मानने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि अरे इंसानों, हम आए कहां से हैं? हमें बनाने वाला एक ही तो भगवान है। एक ही भगवान ने हमें सभी को बनाया है, किसी का भगवान कोई अलग नहीं होता है। तो संतों महापुरुषों जी, हमें कभी ये नहीं सोचना है कि मेरा भगवान बड़ा है और उसका छोटा है। परमात्मा, ये भगवान, निरंकार मालिक सबका एक है। हमें जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दिया गया है, उसमें यही समझाया गया है कि इक्को नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है। संतों जी, किसी भी जाति का इंसान हो, कोई जाति छोटी नहीं होती, कोई जाति बड़ी नहीं होती। इस परमात्मा के सामने हम सब इस परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा को पहले देखें और फिर रिझाएं। परमात्मा को चाहे हम किसी भी नाम से बुलाएं, पर इसको रिझाने का सबसे आसान तरीका है कि पहले इसे देखा जाए, फिर इसकी भक्ति की जाए। और जब इसकी भक्ति करते हैं तो ये हर पल हमें महसूस होता है, हर पल दिखेगा और हर एक में इसका नूर दिखाई देता है। फिर हम हर एक के लिए हमारा आदर सत्कार ऊंचा होगा। हमारे मन में जो ऊंच नीच की भावना है वो निकल जाएगी और हम सभी से प्यार करने लगते हैं। संतों जी, हर समय हमें इस परमात्मा से नाता जोड़े रखना है, क्योंकि जब हमारे भाव इस परमात्मा पर आधारित हैं तो सोच और हमारे कर्म कभी गलत हो ही नहीं सकते। ऐसा जीवन हर कोई इंसान अगर जीता चला जाए तो कुछ भी करते समय इस परमात्मा का ध्यान अगर हमें रहेगा कि ये परमात्मा हमें देख रहा है, हम कुछ गलत ना करें, तो हमसे गलत कार्य कभी नहीं हो सकता है। संतों जी, फिर हमारी दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया, जो भी हम कर्म करते हैं, इस परमात्मा का डर रहकर करें तो हम कभी किसी को ना ही तो कुछ गलत बोल सकते हैं, ना ही गलत कार्य कर सकते हैं। जैसे हम बच्चों के मन में मम्मी पापा का डर रहता है, हम कुछ घर में चोरी नहीं कर सकते हैं, कुछ गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे पूरे जीवन में हमारे अंदर इस परमात्मा, इस निरंकार प्रभु का डर रहेगा, इसका दिल में विश्वास रहेगा, मन में विश्वास रहेगा, तो हम अपने जीवन में फिर कोई गलत कार्य कर नहीं सकते हैं। मन में नर पूजा नारायण सेवा का भाव रखें। जब हर एक में हमें यह हरि परमात्मा का दर्शन होगा तो फिर हमें नर सेवा नारायण पूजा का भाव हमारे अंदर से आएगा और फिर अहंकार को छोड़कर हम पूरे संसार की निस्वार्थ भाव से सेवा करने का भाव भी हमारे मन में आएगा। अपनी कोई इच्छा पूर्ति को मन में न लाकर हर एक के प्रति सेवा की भाव रखें। फिर हर एक से सीखा जा सकता है और हर एक के गुणों को अपनाया जा सकता है। परमात्मा के मिलन से ही जन्म लेती है प्रेमा भक्ति। मनुष्य जन्म का सबसे पहला मकसद यही है कि परमात्मा की पहचान कर ली जाए, क्योंकि परमात्मा की पहचान करने से हमारा दायरा इस शरीर तक ही नहीं रहता है, ये आत्मा की बात होती है, ये रूह की बात है। आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तो वाकई ही हमारी भक्ति प्रेमा भक्ति बन जाती है। संतों जी, प्रेमा भक्ति बन जाती है। तो संतों जी,
ऐ जहां के मालिक तूने कुल संसार संभालना है। ऐ जहां के मालिक तूने कुल संसार संभाला है। कहे हर देव ये रचना तेरी, तू इसका रखवाला है। कहे हर देव ये रचना तेरी, तू इसका रखवाला है। संतों महापुरुषों जी, ये विचार आपको कैसे लगे? आपको ये विचार अच्छे लगे तो दासी की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दासी आपके लिए और अच्छे विचार लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।